आज आइए हम चमत्कार करने के लिए परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। पूरी बाइबल में हम परमेश्वर द्वारा किए गए कई चमत्कारों को देख सकते हैं। इसके द्वारा हम उनकी महान शक्ति का एहसास कर सकते हैं। साथ ही हम उनकी महान शक्ति पर बहुत चकित हैं। हम खुशी से चिल्लाते हैं और आशा करते हैं कि यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करें तो हम ऐसे अद्भुत परिणामों का हिस्सा होंगे। परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में से एक मूसा की लाठी है। मूसा की लाठी का उपयोग लाल समुद्र को विभाजित करने और अन्य अनगिनत कार्यों के लिए किया गया था जो परमेश्वर ने फिरौन के सामने किए थे। इसके अलावा एक गधे के जबड़े की हड्डी जिसका शिमशोन ने 1000 पलिश्तियों को हराने के लिए उपयोग किया था, वो भी चमत्कार का उपकरण था। गिदोन की मशाल और उसकी तुरही के बारे में क्या, जिसने 300 पुरुषों को मिधानी सेना के खिलाफ जीत दिलाई। ये भी ऐसे उपकरण थे जिनका उपयोग परमेश्वर ने चमत्कार करने के लिए किया था। और भी हैं। नए नियम में पतरस का जाल चमत्कार का उपकरण था। पतरस ने पूरी रात एक भी मछली नहीं पकड़ी थी, लेकिन परमेश्वर ने पतरस के जाल को एक उपकरण के रूप में उपयोग किया और उसे कई मछलियां पकड़ने दी जो 2 नावों को भरने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा और भी है। यरदन नदी चमत्कार का एक उपकरण थी जिसने नामान के कोढ़ को ठीक किया। बाइबल में इन कुछ उदाहरणों के द्वारा हम चमत्कार के ऐसे उपकरणों को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बाइबल में इसके और भी अभिलेख पा सकते हैं। इन उपकरणों के बीच एक सामान्य कारक है। आज आइए हम इस बात की पुष्टि करने के लिए बाइबल पर एक नजर डालें कि हम भी चमत्कार के उपकरण बन सकते हैं। आइए हम यशाया अध्याय 41 पर जाएं। यशाया अध्याय 41 आयत 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर हमेशा हमें चमत्कार का एक उपकरण प्रदान करते हैं। उन्होंने वादा किया, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम कभी असफल न हो। नबी यशाया के द्वारा परमेश्वर हमें आशा की ये खुशखबरी देते हैं। आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा आइए हम चमत्कार के उपकरणों के सामान्य कारक यानी उनकी भूमिकाओं के प्रकट होने की स्थिति का पता लगाएं। कृपया इस पर विचार करें। इन उपकरणों में क्या समानता है? चमत्कार करने वाले एक उपकरण के लिए परमेश्वर की क्या आवश्यकता है? आइए हम निर्गमन अध्याय 14 वचन 15 देखें। निर्गमन अध्याय 14 आयत 15। तब यहोवा ने मूसा से कहा,
तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो दो भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। निर्गमन अध्याय 14 आयत 15 से 16 के अनुसार 3500 साल पहले चमत्कार करने के लिए परमेश्वर के उपकरणों के रूप में मूसा की लाठी का उपयोग किया गया था। ये किस बात से संभव हुआ? आइए हम इसके बारे में ध्यान से सोचें और न्यायों अध्याय 7 पर जाएं। न्यायों अध्याय 7। आइए हम न्यायों की पुस्तक अध्याय 7 वचन 19 देखें। बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरुओं की बदली हो गई थी, क्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगे लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर उन्हें भगा दिया और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतशित्ता तक और तब्बात के पास के आबेल मोहला तक भाग गए। गिदोन ने मशाल को ऊंचा उठाया और नरसिंगा फूंका। मिधानी सेना मजबूत थी और उनके पास कई अच्छे हथियार थे। लेकिन महान चमत्कार हुआ। उन्होंने अपनी तलवारों से एक दूसरे पर हमला किया और बहुत से लोग मारे गए। गिदोन की मशाल और नरसिंगे ने इतना बड़ा चमत्कार कैसे किया? आइए हम लूका अध्याय 5 पर जाएं। चाहे पुराने या नए नियम के समय में हो, इन घटनाओं को किसने संभव बनाया? आइए हम इस बारे में ध्यान से सोचें और लूका अध्याय 5 पर जाएं। लूका अध्याय 5 आयत 1। लूका अध्याय 5 आयत 1। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, शमौन पतरस है, इसका मतलब पतरस की नाव पर चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बहुत बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। ऐसी चीजें होने का क्या कारण है? आइए हम दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 5 पर जाएं। आइए हम दूसरे राजाओं अध्याय 5 आयत 9 देखें। अध्याय 5 आयत 9। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। नामान भले ही आरामदायक जीवन जी रहा था, लेकिन वो कोढ़ से पीड़ित था, इसीलिए वो नबी एलीशा से मिलने गया। लेकिन एलीशा ने केवल एक दूत को यह कहने के लिए भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार।
씻으라 하는 이 말만 전하게 됩니다. आयत 11, परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे मेरे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। उस समय कोढ़ के रोग का इलाज असंभव था, लेकिन यरदन में उसके शरीर को 7 बार धोने से उसका शरीर शुद्ध हो गया। परमेश्वर ने नामान को चंगा करने के लिए एक उपकरण के रूप में यरदन नदी का उपयोग किया। बाइबल के द्वारा हम देख सकते हैं कि कैसे इन उपकरणों ने सभी युगों में परमेश्वर के चमत्कारों को प्रदर्शित किया। इन आयतों के द्वारा आप महसूस कर सकते हैं कि इन सभी उपकरणों में एक बात समान है। आइए हम न्यायों अध्याय 15 पर जाएं। अध्याय 15 आयत 14। वो लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लोग गए, गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। जब पलिश्तियों द्वारा इजरायलियों पर अत्याचार किया गया, तब शिमशोन एक न्यायी था। उसने केवल एक गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 पलिश्ती शत्रुओं को हराया। ये न्यायियों अध्याय 15 में लिखा है। मूसा की लाठी, गधे के जबड़े की हड्डी जिसका उपयोग शिमशोन ने किया, गिदोन की मशाल और नरसिंगा, पतरस का जाल और यरदन नदी जिसने नामान के कोढ़ को ठीक किया, ये सब बातें क्या थी? उनका उपयोग चमत्कार करने के लिए उपकरणों के रूप में किया गया था। आइए हम यूहन्ना अध्याय 2 पर एक नजर डालें। यूहन्ना अध्याय 2 आयत 7। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इन चमत्कारों पर विचार करो। पानी दाखमधु में बदल गया और गिदोन के 300 पुरुषों ने 1,35,000 मिदानी सैनिकों को हराया। पतरस पूरी रात एक भी मछली नहीं पकड़ सका। यीशु ने कहा, गहरे पानी में ले चल और जाल डाल। तब उसने बड़ी संख्या में मछलियां पकड़ी। नामान अपने आप को यरदन नदी में डुबोकर चंगा हो गया और मूसा ने लाल समुद्र को विभाजित करने के लिए अपनी लाठी का उपयोग किया। मूसा के समय से शुरू होकर हमने इन अद्भुत घटनाओं को देखा जहां परमेश्वर की महान शक्तियां प्रदर्शित हुई थी। इन सभी उपकरणों में एक बात समान है।
그 공통점이 뭘까요? इनमें क्या समानता है? 언제 이런 기적들이 ये चमत्कार कब 현실로 हुए? 나타났고 어느 순간에 그런 것이 일어났는가를 여러분들 성경을 보면서 잘 यदि आप 주목해 बाइबल पर पूरा ध्यान दें 한결같이 전부가 तो ये सभी चमत्कार तब हुए जब उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया। 하나님 말씀에 순종했을 때죠. ये सभी चीजें 순종했을 तब 때 हुई जब 성부에 उन्होंने 나타난 것은 परमेश्वर के वचन का पालन किया। 말씀의 순종이 जब उन्होंने 이루어지지 परमेश्वर 않을 के 때에는 वचन का पालन नहीं किया 어떤 तो कोई 기적도, चमत्कार 기적의 नहीं हुआ। 역사도 나타나지 않습니다. 또 가나안 हम 땅을 यरियो पर 처음 विजय प्राप्त 정복했을 करने 때 के इतिहास को नहीं 여리고성 भूल सकते। 정복의 그 역사를 यरियो के साथ भी ऐसा ही था। 여리고성 역시도 마찬가지였습니다. जब लोगों ने परमेश्वर के वचन का पालन किया 거기에도 하나님의 और उसके 말씀에 अनुसार कार्य किया 순종의 어떤 그 तो 역사가 चमत्कार होने लगा। 함께 이루어졌을 때 그것이 이제 작동되어졌을 때 비로소 기적의 그 모든 역사는 움직이기 시작했습니다. सब कुछ एक ऐसी प्रणाली में बदल गया 시스템으로 जिसने इजरायलियों के लिए चमत्कार किया। 변화되기 시작했습니다. 그 जब तक आज्ञाकारिता का बटन नहीं दबाया गया था तब तक हर स्थिति पूरी तरह से प्रतिकूल थी। 불리한 상황이었고 불리한 조건이었습니다. 그러나 그 순종이라는 लेकिन जब आज्ञाकारिता का बटन दबाया गया 작동됨으로 말미암아서 तो वो चमत्कार हुआ 이스라엘 जिसकी 민족들에게는 किसी ने कभी कल्पना नहीं की 이제까지 थी। 상상할 수 없었던 그런 अंत में 놀라운 उन्हें 기적의 विजय की 역사들이 महिमा दी गई। 벌어지기 시작했고 그들에게는 승리라는 영광이 안겨지게 되었던 것입니다. 그렇다면 आज 오늘날 परमेश्वर ने कहा, समारिया में और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करो। जब हम इस काम को देखते हैं तो ये वास्तव में एक चमत्कार है। कई धर्मों ने पहले से ही लोगों के हृदयों पर नियंत्रण कर लिया है और कुछ देश ईसाई धर्म का इनकार करते हैं। 기독교를 거부하는 체제로 잡혀 있고 말이에요. कैसे समारिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा? 하나님께서 जब परमेश्वर ने कहा जाओ 그들에게 가서 और सब जातियों के लोगों को प्रचार करो तो हमें क्या करना चाहिए? 어떻게 해야 되겠습니까? 순종하고 जब तक हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं 그다음 और सुसमाचार का प्रचार करते हैं 이제 우리 눈으로 볼 तब 수 तक 있도록 चमत्कार होते रहेंगे 발현될 और 수 हमारे सामने अद्भुत कार्य होते 모든 रहेंगे। 기적의 현상들이 우리 눈앞에 펼쳐지게 될 것입니다. 예. 나만 장군을 जब हम यरदन नदी के इतिहास को देखते हैं जिसने नामान को चंगा किया, यहोशू का इतिहास 여호수아 시대의 그 역사와 जिसने यरियो को नष्ट किया और गिदोन का इतिहास 13만 5천의 그 군대를 जिसने 1,35,000 मिधानी सैनिकों को हराया। 그 역사와 이런 모든 것을 परमेश्वर ने 순간 우리가 तब 살펴보면 चमत्कार किए 하나님의 जब उन्होंने पूरी तरह से 기적을 일으키는 उनके वचन का 하나님의 पालन किया। 도구들은 하나님의 말씀에 절대 순종했을 때 이건 संपूर्ण रूप से 절대라는 표현을 अभिव्यक्ति का 넣는 것이 उपयोग करना उचित होगा। 것입니다. 절대 순종했을 때 जब उन्होंने पूरी तरह से आज्ञा मानी तो वे चीजें हुई जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 영역 이상의 것이 전부 발현이 되었고 이루어지게 됐던 것입니다. इसीलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में 하나님께서도 परमेश्वर ने बचाए जाने वाले अंतिम संतों का वर्णन इस प्रकार किया, 표현하기를 जो जहां कहीं मेमना जाता है उसके पीछे हो लेते हैं। 어린 양이 वे 어디 जहां 있는지 कहीं मेमना चाहता है 하는 उसके 것은 पीछे हो लेते हैं। 어린 양께서 행하라 इस आयत का 하는 अर्थ क्या है? 어떻게 वे 한다는 क्या करते हैं? 것입니까? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास संपूर्ण आज्ञाकारिता का विश्वास है? 그러니 इस प्रकार 그들의 उनकी आत्मिक लड़ाई का परिणाम क्या है? 지혜에 있어서는 언제나 어떤 결과가 나옵니까? 이기고 वे जय करते हुए निकले कि और भी जय प्राप्त 이런 करें। 결과만 ये 그들에게 परिणाम 주어지게 되는 उन्हें दिया जाएगा। 요한계시록 आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 19 देखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 आयत 11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं
और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौखी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। जो लोग परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, वे हमेशा एक विजेता के रूप में विजयी होंगे। उनके पास विश्वास का कैसा रवैया है कि परमेश्वर उनके लिए एक ऐसे चमत्कार करते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 14 आयत 4 पर जाकर इसका उत्तर खोजें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 आयत 4। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। जहां कहीं इस शब्द के लिए कोई सीमा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उबड़ खाबड़ सड़क है या चिकनी सड़क, सकरा रास्ता या चौड़ा रास्ता है, चढ़ाई वाली सड़क या ढलान वाली सड़क है। ये बाइबल में लिखा है, ये वे ही है कि जहां कहीं मेमना चाहता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। क्योंकि ये लोग मेमने के हैं, इसलिए जहां कहीं भी परमेश्वर उनकी अगुवाई करते हैं वे हमेशा अपने हट के बजाय परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि वे परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, तो क्या वे जहां कहीं परमेश्वर उन्हें ले जाते हैं वहां उनका अनुसरण करने में सक्षम नहीं है? बाइबल के अनुसार परमेश्वर की अद्भुत उद्धार योजना के चमत्कार को कैसे पूरा होते हुए देख सकते हैं? हमारे पास विश्वास का रवैया होना चाहिए कि हम उनके वचन के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ जहां कहीं वो हमारी अगुवाई करे वहां मेमने का पालन करेंगे। आइए हम पहला शमूएल अध्याय 15 पर जाएं। पहला शमूएल अध्याय 15 आयत 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो किससे उत्तम है? बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना, दूसरे शब्दों में अवज्ञाकारी, और भावी कहलवानों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसने परमेश्वर के वचन की अवज्ञा की है? तूने जो यहोवा की बात की अवज्ञा की, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शमूएल शाऊल से बहुत प्रेम करता था। जब उसने राजा शाऊल को यह संदेश दिया तो उसका हृदय टूट गया। क्या वो नबी शमूएल नहीं था जिसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार राजा शाऊल का अभिषेक किया था? जब शमूएल ने शाऊल को परमेश्वर की इच्छा बताई तब उसने कहा, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। तूने अवज्ञा करना क्यों चुना? मैं बहुत निराश हूं। फिर उसने एक बार फिर जोर देकर कहा, देख, बलवा करना और भावी कहलवानों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शमूएल ने हमें एक मूल्यवान सबक सिखाने के लिए यह संदेश छोड़ा है। जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, इब्रानियों अध्याय 3 और 4 के माध्यम से परमेश्वर ने एक शपथ भी ली, जो कोई नहीं मानता वो कनान में प्रवेश नहीं करेगा, वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने हमें अपनी अटूट इच्छा की घोषणा की। सभी लोगों, क्या आप परमेश्वर का चमत्कार नहीं देखना चाहते? यदि आप महान चमत्कार देखना चाहते हैं तो आपको हमेशा परमेश्वर के वचन में
100% आज्ञाकारिता और विश्वास रखना चाहिए। जहां कहीं भी पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर, पवित्र आत्मा और दुल्हन हमारी अगुवाई करते हैं, आइए हम उनकी शिक्षाओं का पालन करें। शाऊल के समान एक भी व्यक्ति अवज्ञाकारी नहीं होना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन का पालन करें ताकि हम सुसमाचार को पूरा कर सकें और अनंत स्वर्ग के राज्य में एक समृद्ध स्वागत प्राप्त कर सकें। इसके द्वारा मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।